चलो एक्स एंड क्वेश्चन नंबर 20, एक्स एंड वाई एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप इन्वेस्टिंग 16,000 एंड 12,000 रेस्पेक्टिवली आफ्टर 3 मंथ्स। यार ये तो वही वाला सवाल बन गया। 16,000 लिख दूं पहले इसके एक्स के, 16 लिख दो, 12 है ना, जीरो हटा दूं तीनों। 16,000 कितने महीने के लिए? आफ्टर 3 मंथ्स एक्स विड्रो, 3 महीने तक 16,000 लगे रहे उसके, ठीक। उसके बाद उसने 5,000 कम कर लिए तो 11,000 रह गए होंगे, ठीक है। तो 11,000 कितने टाइम के लिए? 9 महीने के लिए, 1 साल की बात हो रही है ना शायद, चलो आगे देख लेंगे। और वाई ने, अच्छा जेड भी आ रहा है क्या? चलो, और इसने क्या करा, 12 जो लगाए हैं वाई ने, 12,000 जीरो लगा रहा हूं मैं, जीरो हटाओ, ज्यादा छोटा लिख रहा हूं ना मैं। 12 उसके 3, इसने 12 3 महीने तक लगाए, फिर इसने 5,000 बढ़ा दिए है ना, ठीक है। तो इसके हो गए 17। कितने महीने के लिए? 9 महीने के लिए। आगे आफ्टर 3 मंथ्स मोर, 3 महीने मतलब 6 महीने बाद की बात हो रही है अब, है ना। 3 महीने तो पहले हो चुके थे, 3 महीने और अब। जेड जॉइंस द बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 21,000 आफ्टर अ ईयर दे ऑब्टेन प्रॉफिट ऑफ इतना बाय व्हाट। सिंपल सा है, सिर्फ इसका 21 है इंटू कितना, 6 महीने, बस ये रेशो बन गया। एक्स वाई और जेड, 3 हर जगह से कॉमन आ रहा है, 3 यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, 3 काटो पहले, ये 2 रह गया। क्या 2 भी आ रहा है क्या हर जगह से? 2 भी हर जगह से आ रहा है कॉमन? नहीं आ रहा 2 हर जगह से, तो 3 हटा रहा हूँ मैं हर जगह से, है ना। बाद में मत कहना 3 कहाँ गया, ठीक है भाई, ये 3 गया, ये 9 की जगह भावना बह जाती है। चलो ये 3, ये 9 को मैं 3 कर देता हूं, है ना, बस। अब क्या आएगा? 33 और 16 कितना हो गया? कितना हुआ रेशियो? 51 और 12 63 और 42, 7 आ रहा है सब में, 7 आ रहा है सब में, 7 से काट लूं, 7 7 9 6। क्या गलती कर दी मैंने कहीं? मेरे भी यही आ रहा है, मिस्टेक आ रही, 3 का तो मल्टीपल है। चलो अब ये पूछ रहा है y एक्सिस द शेयर ऑफ z, 3 का मल्टीपल। चलो 3 का मल्टीपल से नहीं और आगे होगा, 2 रहेगा, 9 का मल्टीपल आंसर होगा तो 15 15 देखते हैं। ये टोटल कितना है? टोटल कितना है? 22 से डिवाइड करो और 3 से इंटू कर देंगे, है ना। 9 का मल्टीपल आएगा, कौन सा ऑप्शन? 9 का मल्टीपल क्यों आएगा? क्योंकि एक 3 इसके पास भी है, किसके पास? 26400 के पास भी है, एक 3 इधर है ना, ये 12 आ रहा है, एक 3 इधर है, एक 3 इधर है, तो ये 9 का मल्टीपल आएगा। नहीं तो कैलकुलेशन भी कर सकते, इतना कुछ है नहीं। 1 टाइम्स और 2 टाइम्स 3600, ठीक। रेशियो लगा रहा था अंशु, मेरा नहीं भैया, ये आप न काटते, मैंने काटा नहीं, 49 63। हाँ जोड़ने में दिक्कत होगी फिर मेरे को, डिफरेंस में भी दिक्कत होगी, बड़ी बड़ी वैल्यू आएंगे ना। चलो मिटा दूं भैया, ये आपने यहाँ तो 3 कॉमन लिया है। हाँ मैं इस जब कह रहा था, जब तक कह दी नहीं भैया, 3 को कॉमन ले लिया, मैं ये कह रही हूँ 3 काट दिया मैंने। हाँ काट दे, लेकिन 21 यहाँ से भी तो लिया, 21 गुना 3 से, 21 गुना 6 21 इंटू 6 था, इसलिए मैं कह रहा था देख लो, बाद में यही कहा, ऐसी नहीं कही देगा। ठीक, मैंने सबका 3 उड़ा दिया था, यहाँ पे इंटू 3 था, यहाँ पे इंटू 6 था, यहाँ 9 था, 9 था, है ना। पहले 3 महीने थे, फिर 9 महीने थे, याद है? पहले 3 महीने थे, फिर 9 महीने थे, ये केवल 6 महीने थे, है ना। तो 6 महीने का 3 गया, इसका 9 महीने का 3 गया, इसका 3 महीने का 3 गया, इसमें 9 महीने में 3 गया, है ना। आगे बात समझ में? अगर भैया क्वेश्चन में ये उसके 3 महीने ना होता, उसके वर्ड ना होता, फिर तो हम यहाँ पे 9 महीने लेते ना। हाँ, अगर वो स्टार्टिंग से 3 महीने बाद है तो 9 महीने के लिए पैसा लगा होता, लेकिन उसने क्या दिया? 3 महीने के और 3 महीने बाद। क्वेश्चन नंबर 21। इसी तरीके के सवाल आते हैं, बहुत सारे सवाल मिलेंगे, जैसे 20वां सवाल था ना, एक आया, फिर उसने पैसा कम कर दिया, बढ़ा दिया। आसान होते हैं लेकिन कैलकुलेशन होती है ना, थोड़ी सी कैलकुलेशन गलती और काम खत्म। X, Y and Z are partners in a business. If X capital is twice as Y capital, देखो हम सीधा ऑप्शन से दे सकते हैं। X की पहला ऑप्शन है, पहला हाँ, इसका यही है, 6 है ना, यहीं से खत्म हो गया। हाँ ठीक हो गया सवाल। हाँ से पहले यहीं से हो गया, एक्स कैपिटल इज ट्वाइस ऑफ वाई कैपिटल, यही देखा दुगुना कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। काम खत्म।
जी ठीक है, अगर दो मैच कर जाए तो दूसरी कंडीशन देख लेते हैं। कंडीशन देखते हैं। ये इसका बेचा तीन ऐसे गुना है। बना दो, हो गया। हाँ बना क्यों ले, जब इसने क्या रखा है x से दुगुना है, तो एक ही ऑप्शन में दुगुना ठीक नहीं है है। ना, तो वैसे ही खत्म हो गया, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, चलो। इसका x and z invest capital in the ratio of 2:1 while x and y in the capital x एक जगह तो 2 है, एक जगह 3 है, ठीक है, तो x को 6 बना लूं, x को 6 बनाऊंगा तो z कितना हो जाएगा, 3 से इंटू करा है, z 3 हो गया, और y कितना हो जाएगा, 4 होगा पक्का, ठीक है। हाँ, हाँ, पहले अब क्या बताना है, इफ द एनुअल प्रॉफिट इज then y शेयर इज वाई का इसका बताना है। y 10 10 और 16 है, ये नहीं है, सी नहीं है, सी भी नहीं है, बी भी नहीं है, 4 का मल्टीपल आएगा, B नहीं है, C नहीं है। डी में ना, डी 4 का मल्टीपल थोड़ी है। b नहीं है, c नहीं है, d भी नहीं है, a ऑप्शन है, ए है, हाँ भैया, इसका आंसर बी है। है ना, क्यों 4 का मल्टीपल चाहिए हमें, एंड डिवाइड है ना, ऑप्शन नहीं है बस। क्योंकि डिनोमिनेटर में 4 नहीं आने का, 6 10 और 13 है, ये भी ध्यान रखना, केवल 4 का मल्टीपल बता देना, डिनोमिनेटर में 13 आ रहा है, वो 4 को काटेगा नहीं, है ना, समझ गए ऐसे, तो ये इसने काटा नहीं काटा, तो 4 का मल्टीपल तो हो गई होगा, ठीक है। सारे कर रहा होगा, आप जा रहा है 4 का मल्टीपल, देखो कौन सा ऑप्शन है 4 का मल्टीपल, भैया बारी का हिस्सा तो इसमें 3 आ रहा दिखे हैं। कैसे 3 आ रहा तेरा, हमारा तो 4 आ रहा है, अरे वो पलट लो ना, कहता है वेरिएशन पलट लो। हाँ। भैया सही है ये। चल तू जाग जा, देख लियो, बता दिया फिर, है ना, मैं मिटा रहा हूँ ये देख लियो, है ना, इतना हमारा सॉल्यूशन है 4 का मल्टीपल, गलती है तो ना यही आएगा। पता नहीं ये पता नहीं किससे पलट रहा है, भैया वो मैंने जेड की जगह बाई लिख दिया एक्स वाई। चल सही कर ले। तो ना एक्स जेड दे रखा। क्वेश्चन नंबर 23 देखो भैया, एक्स वाई जेड एंटर इनटू पार्टनरशिप, एक्स इन्वेस्ट 1/4 पार्ट ऑफ द टोटल कैपिटल फॉर 1/4 ऑफ द टाइम। अपने तरीके से होता है। इस तरीके का सवाल तुमने पहले पूछा था हमसे, है ना, ऑप्शन काट सकते हैं इस तरीके का ये कौन से में, इसी में, जो पढ़ रहे हो, क्योंकि इनका टोटल का योग ये आना चाहिए 1140। ठीक हाँ, है? तो सबका A में जिस- आ रहा है और डी में आ रहा है, और बी और सी में नहीं आ रहा। हाँ तो वैसे काट दो, हाँ, दो आगे। अब ही इसमें शुड दे इसको- इन्वेस्ट, भाई टोटल 20 भाग मान लो, 1/4 1/5 हाँ टाइम को भी 12 मान लो 12। हाँ, वो तो अलग अलग नहीं करते। half of the time, y contributes 1/5 of the capital for the half of the time। पूरे समय। ये हमें समझा दो तो। अरे ऐसी बहुत आसान सा है, या तो जैसे ये कह रहे मान लो, है ना, मुझे सबका देखना पड़ेगा, अमाउंट कितने कितने की बात हो रही है, 1/4 और आगे? 5 और 6। 1/4 1/5 है ना, तो 1/4 और 1/5 तो 4 और 5 का एलसीएम 20, हाँ तो अमाउंट को मान लो 20, और टाइम की कितनी बात हो रही है, 1/4 और हाफ, 1/4। ठीक, तो मतलब 4 ही मान लो, तो टाइम मान लो 4 ईयर्स, 4 यूनिट मान लेता है ना, ईयर्स मान लो या, है ना, रुपीज मान लो, है ना, ऐसे। चलो अब 1/4 पार्ट ऑफ द 1/4 कितना आएगा, 5, 5 और ये 4 और कितने टाइम के लिए, 1/4 ऑफ द टाइम, 1/4 मतलब 1 के लिए, किसने लगाया, एक्स ने, वाई ने क्या करा, 1/5 लगाया, 1/5 क्या आएगा, 4, 4 तो इधर कितना बचेगा, 11 ये पहले ऑप्शन आ है ना, इसने कितने टाइम के लिए लगाया, हाफ, तो 2, तो टाइम बचा कितना, 1, आगे रेशियो 5 8 11, तो लास्ट वाला 11 का मल्टीपल होगा, जो कि ए है, बस। ही है ना, काम खत्म, आगे करने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन एक ही है। सबसे बढ़िया ऑप्शन होते हैं 11 फिर 9, है ना, सबसे बढ़िया तो 9 ही होता है, फिर 11 फिर 7 भी होता है, सबसे क्या हाँ सबसे आसान 9 11 ये आसान होते हैं, 7 से थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती है ना, 7, लेकिन इनसे काम हो जाता है, 7 के सारे ऑप्शन डिवाइड होते नहीं होते हैं ना, 13 हो गया, प्राइम नंबर तो होते ही हैं सारे, है ना। चलो 5 से नहीं होता, अक्सर 0 मिल जाती है सारे ऑप्शनों में, जैसे इसमें भी 8 से भी हो ही रहे होंगे बहुत सारे, वैसे 8 से भी केवल 160 ही हो रहे दिखे मुझे लग रहा है। हाँ एक ही हो रहा है। चलो ये भी सेम इसके जरिए पर कितना देते हैं। छोड़ दूं ना, आगे करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 कर लेंगे तो करो, मैं भी कर लेता हूँ। चलो भैया आपने इसमें 4 से मल्टीप्लाई नहीं करी थी, सिर्फ इसमें बनाया था। किस में 4 से मल्टीप्लाई नहीं करी, जब आपने 5 8 11 लिखा था आपने। मैंने 20 तो माना था अमाउंट, हाँ। और 4 माना था टाइम, हाँ फिर उसने एक बाई 4 अमाउंट लगाई थी पहले ने, मतलब 5 लगा लगाया, दी। टाइम 1/4 के लिए लगाई, हाँ, एक हो गया। 1 यूनिट के लिए लगाया, फिर 4 से कहाँ इंटू करूंगा, उन्होंने बोला ना कि यहाँ पे जो जेड ने पूंजी लगाई वो पूरे समय के लिए लगाई।
तो ठीक है, तो तो 11 इंटू 4 का मल्टीपल आएगा, 44 का मल्टीपल आएगा। तुमने बताया नहीं भाई, तो मैंने भी पूरा नहीं पढ़ा मगर तुमने पढ़े होगा तुमने। आंसर फिर भी सही है हमारा, चलो है ना। पिछले वाले में लास्ट में 11 है, बचा हुआ टाइम नहीं लेना, पूरा टाइम लेना है। ठीक, अभी भी आंसर हो जाएगा 11 का मल्टीपल है। ठीक, तब भी आंसर यही आया, लेकिन ध्यान देना इसका, है ना। क्या 11 के 2 मल्टीपल होते, फिर हम 44 का देख लेते साथ में, है ना, 4 को और देख लेते। क्वेश्चन नंबर 24। पिछली बार पहले बहुत बार आता है क्वेश्चन में, बार-बार यही गलती होना है जैसे आपने अभी करना है। इन अ पार्टनरशिप X इन्वेस्ट 1/6 ऑफ द कैपिटल फॉर 1/6 ऑफ द टाइम। पहले 1/6 कैपिटल, फिर 1/3 कैपिटल, टोटल 6 और उसमें रिमेनिंग। आपका मैं पूरा पढ़ूंगा, पहले 1/6 फिर 1/3, तो 6 मान लो, 6 यूनिट पैसा और 1/6 टाइम, फिर आगे 1/3 टाइम और आगे होल टाइम। इसने होल टाइम के लिए कह रहा है, तो इसे भी 6 ही मान लो, दोनों 6 हो गए। तो पहले वाले ने 1 यूनिट लगाया कितने टाइम के लिए, 1 के लिए। एक के लिए गलत बता रहे हो, हाँ। 1/3 कैपिटल मतलब 2 कितने टाइम के लिए, 2 के लिए। बचा हुआ पैसा कितना, 3 कितने टाइम के लिए, फुल टाइम के लिए। ठीक, 1 4 18। क्या पूछ रहा है हमसे ये, वाई कौन सा है, बीच वाला, 4 का मल्टीपल सारा ही है। एंड 23 का मल्टीपल 23 से कट रहा है, 23 से, हाँ, तो 4000 आ गया, है ना। क्योंकि जोड़ के 23 आ रहा है। 23,000 को जब 23 से डिवाइड करूंगा, 23,000 को जब 23 से डिवाइड करूंगा और 4 से इंटू करूंगा तो 4000 आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। क्या, हाँ 2, हाँ बहुत बढ़िया। 25 X and Y takes a grass ground on the lease for ₹300 for grazing their animals। 300 रुपये में ले ली भैया इसने। If X grazes 10 animals for 5 weeks, ये तो टाइम एंड वर्क जैसा सवाल बन गया। 10 जानवर, चलाने के लिए X और Y ने घास के मैदान को 300 रुपये, 10 ढोर 5 वीक के लिए भाई, यदि X ने 10 पशुओं को और 5 15 कितने वीक के लिए, 7 वीक के लिए। आगे द रेशियो विच दे शुड डिवाइड द, सिंपल है, 5 से काट लो तो ये हो जाएगा कितना, 10 और ये 21। क्या दे रखा था, आ रहा है? बस रेशो ही पूछा, पर ये रुपए जो दे रखा 300 उसकी जरूरत नहीं। मतलब उसकी जो इस रुपए को किस रेशियो में बांटना चाहिए, इस रेशियो में बांट ले। जैसे कम आया है बांग पूछ थोड़ा रहा है हो, उसने ये थोड़ा पूछा कि इसे कितने रुपए देने हैं और इसे कितने रुपए देने हैं, तो मेरे को इसका पूछ 10/31 इंटू 300 करना पड़ता, फिर पॉइंट में आता। वो उसने पूछा ही नहीं, वो पूछा उसने पूछा किस रेशियो में बांट दूं मैं। ठीक, 10/21। क्या हो गया, बारिश 2-1 से जीत गई। मैंने कहीं पढ़ा। इंग्लैंड ने टेस्ट में पाकिस्तान की हरा दी, वो भी पाकिस्तान में हवा तो बनाई, ठीक है, पाकिस्तान में, इंग्लैंड में तो बनाती हो। और ये इंग्लैंड चले जाते ना तो ये 1 दिन में ढेर हो जाते, 2 बार बैटिंग करवा देते इनके 1 दिन में। चलो हम काम कर लेते, बेंच स्टॉक को बाद में देखेंगे। A and B started a business investing amount in the ratio 2:3. If A is invested an additional amount of 10,000, the ratio of investment would have been 3:2. The amount invested by, ये तो सिंपल उसका हो गया। ए बी ने एक व्यापार शुरू किया, इस व्यापार में उन्होंने 2 और 3 के अनुपात में निवेश किया। 6 बनाओ इसे, यदि ये 4 ये 6, ये कितना, ये 9 ये 6। हमारे हिसाब से कितना बढ़ा, 5, इनके हिसाब से कितना बढ़ा, 10,000। 1 = 2,000, तो कितना पैसा लगाया था उसने, 12,000। अच्छा इन्हें कितना इन्वेस्ट लगाया था, इन्हें लगाया था 2 × 4 8,000 लगाया था। इसने कितना लगाया था, बी ने 12,000 लगाया था, इसने 8,000 रुपये लगाया था। अरे ये तो सीधा उसका रेशियो का सवाल बन गया। 2:3 वो था, इसने इसमें कुछ पैसा और मिला दिया और रेशियो 3:2 में बदल गया, तो ये तो सेम था, इसने थोड़ा ना मिलाया। तो सेम करो, इसे भी 6 बनाओ, इसे भी 6 बनाओ, इसे 2 से इंटू, इसे 2 से इंटू करा 4 और 6 हो जाएगा। ये इसे 6 बनाओ 3 से इंटू करके तो 9 और 6 हो गया, सेम हो गया ये।
क्या बढ़ा है ये हमारे हिसाब से 5 यूनिट के हिसाब से 10,000। 2000। तो एक की वैल्यू 2000। 2000 ये लग रहा है ना तुम्हें ये? ठीक, तो मुझे खुद को नहीं लग रहा था 2000 का, पता नहीं। ठीक, तो एक यूनिट कॉस्ट 2000। अगर पूछता बी ने कितना लगाया था 12,000, इसने कितना लगाया था 8,000, बढ़ाया कितना लगा दिया देख लो, है ना। 5,000 और जोड़ दो, 5 नहीं 10,000 और जोड़ दो। भैया हम्म, हाँ। तो ऑस्ट्रेलिया तो खैर ऑस्ट्रेलिया है, वेस्ट इंडीज के सामने, वो भी ऑस्ट्रेलिया में खेल लिया, घर में खेल लिया वो। हाथ में कबड्डी जाना है, खेलना तो नहीं है, पैसा ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 27। ए बी और सी ने एक कार को 4,160 रुपए में। अरे पढ़ लो भैया। ए ने 7 घंटे, ए बी सी हायर्ड अ कार फॉर रुपीज इतना, ए यूज इट फॉर 7 आवर्स, बी फॉर 8 आवर्स, सी इट फॉर 11 आवर्स रेंट। इसी रेशियो में ए 7 का मल्टीपल, ए 7 का मल्टीपल, 7 का मल्टीपल चेक कर लो भाई। 7 उससे पहले ना ये और चेक कर ले करो, क्या पता नीचे 14 या 21 बन जाए और 7 को 7 काट दे। ये भी है भैया भैया मेरी बात कोई नहीं सुन रहा, काश ऑप्शन में कट जाए, लेकिन नहीं कटा। भैया, काट तो रहे हैं तो ऑप्शन काट दिए हमने। मैं कह रहा हूँ एक बार डिनोमीटर में ये चेक कर ले करो, अगर ये सब जोड़ कर सब 21 बन गया ना, इसको साथ तभी 7 ही गायब हो जाए, हाँ, है ना, जो कि नहीं बन रहा है ना। 11 और 26 बन रहा है, तो ये चीज चेक कर ले करो, डिनोमीटर उड़ा तो नहीं रहा, कभी 7 ही गायब कर दिया उसने। ठीक, 4160। अब चेक कर लो 7 का मल्टीपल, है ना, नहीं तो काट ही लो। कट रहा है, तेरे 39, तेरे 26 और तेरे 13 दूने 3 3 दो 2 0 160। 16 7 से कितना होता है अंशु? 112 हाँ, बी और क्वेश्चन नंबर 28। ये x था, फिर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। चलो क्वेश्चन नंबर 28। एक व्यापार में ए, बी तथा सी 3 साझेदार हैं। ए का लाभांश कुल लाभांश का 3/16, बी का कुल लाभांश का 1/4। यदि सी को 243 रुपए का बस इसमें निकाल देंगे, सोलह लाभांश छापे। द अमाउंट रिसीव बाय बी विल बी, बताओ। 16 इसका 3 लोग 3 आ गया और 4 चार 16 सात। इसका 7 घटा दो, 6 3 9, ये 9 की वैल्यू दे रखी होगी। हाँ 9 की दे रखी हो, तो बी का निकाल दो बस। बी की कितनी है 4। 12 और 9 7 63। इसका 27 गुना है तो बी की 27 चौक कितने हो गए? 108 108। हो गया, जी भैया। चलो छोड़ दो। ये 16 था, इसे कितना मिला होगा? 3, है ना। इसे कितना मिला? 4, बचा कितना? 9। तो 9 से डिवाइड करके इस वैल्यू को, किस वैल्यू को? 9 की वैल्यू 243 दे रखी है, हाँ भैया, तो 243 और किसकी निकालनी है? 4 4 गिनना 4 की। ठीक है, कर लेना। 27 बढ़ गया। भैया हमें आंसर लेके निकल आई है। एलसीएम तो लिया भैया। एलसीएम तो लिया था ना। फिर वहां पे 12 है। अंशु सीधा तो 16 ले रखा। 16 एक उसमें आता एक तो 16 दिख रहा है, एलसीएम उसको क्या है ना 16 आएगा तो 16 ले लिया, 3/16 क्या आएगा? 3। हाँ, 3/16 लेना है तो पहले वाले का 3 लिख दिया था मैंने। 16 दूसरे का 1/4 कितना आएगा? 4। तो 16 में से बस 7 गया, बचा 9। 9 की वैल्यू 9 की वैल्यू 243 दे दी, तो वही तो करा था मैंने। नहीं तो ये सबको एक में से ऐसे लिख लो, एक में से अगर मैं माइनस कर दूंगा, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 243, अच्छा, है ना। क्या आएगा? ऊपर 16 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 9। सही कर रहा हूँ मैं? कुछ तो गड़बड़ कर दी शायद। 9 नहीं आएगा आपके, 9 आ रहा है। 9 यार 16 माइनस 3, हाँ ठीक है, 9 तो आ रहा है। 4 आ जाएगा। लेकिन गड़बड़ कैसे हो रही है? ऐसे टोटल निकल रहा है ना, हमें टोटल की जरूरत नहीं है, हमें टोटल नहीं निकालना है, ऐसे टोटल निकल जाएगा, है ना। 1 की वैल्यू निकलेगी, मुझे निकालने कितने की है? बी का हिस्सा कितना था? 1/4, तो इसका 1/4 भी करना पड़ेगा, मतलब इसे 9 से डिवाइड करके और इधर से 1/4 छोड़ दूँ तो चारों इंटू भेज दूंगा, तो 1/4 रह जाएगा, है ना। इस 1/16 में से केवल 4 उधर भेज दूँ। ठीक, ये 9 इधर था। ठीक, ऐसे टोटल 16 से इंटू करूंगा तो टोटल निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 29 था ये, 29 करना है। चलो, ए इज एक्टिव पार्टनर एंड बी इज इनएक्टिव पार्टनर इन अ बिजनेस। ए पुट्स 5,000 एंड बी पुट्स इन 6,000. ए रिसीव 15% ऑफ द प्रॉफिट फॉर मैनेजिंग द बिजनेस एंड द रेस्ट इज डिवाइडेड इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल। मतलब 85% पैसा बांटा गया है, फिर बाई ए आउट ऑफ द प्रॉफिट ए को इतना मिल गया। और हमसे बनना पड़ता है टेस्ट में एग्जाम। देखो पहले 500
इसने कितना पैसा लगाया 5,000, ये 6 इसने कितना लगाया 6,000। 6,000 तो ये हो गया 5 ठीक, 5/6 आगे काट दूं, पहले लिखो फिर काटो। 17/5 ठीक, इस रेशियो में पैसा मिलेगा कितना, तो मिलेगा 780 कितना 748 मिलेगा। बताओ आगे बताओ। 100% उसका घटा देंगे क्योंकि उसे एक भी ज्यादा मिल रहा है। क्या कह रहा है सेग्रीय पेग्रीय कह रहा हूँ एक वो लाभ का हाँ है। तो इसे हाँ, 5 संभालने के लिए मिल रहा 15% लाभ में संभालने के लिए मिल रहा तो इसका 15% हम घटा देंगे जो टोटल है उसमें से घटाने के बाद जो बचेगी वैल्यू वो इसके रेशो में बांट देंगे। रेशो में बांटने के बाद फिर इसमें जो एक वो एक्टर मिला उसे ऐड कर देंगे। ऐसे करेंगे भैया? बताना कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। मैं तो सीधा आंसर देखो इसमें। बता आगे बता आगे क्या करूं। 748 को बांटा है 748 हाँ को। भैया देखो 880 है 880 472 आ रहा है मेरा 15% निकाल लेंगे 472 सही आ रहा 15% इसका निकाल देंगे। द वांट टू बाय आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ, अच्छा भाई हाँ 880 टोटल प्रॉफिट है, हाँ है ना? हाँ, उसे 15% घटा देंगे 748 आ जाएगा। 132 748 और उसे इसमें बांट दें। हाँ, बांट दो। फिर ऊपर ये कह रहे हो, है ना? 334 हैं? हाँ दूसरा साइड में तो करना पड़ेगा पता 334 340 और 132 सॉरी 340 आया हाँ मेरा। 340 और 132 भी ट्राई करना है जो सके टोटल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा ना। कुछ और तरीके से भी करा था क्या मैंने पहले, ऐसे होगा वैसे तो आपने इसको बुक पे इस पे ऐसे चल रहा हाँ यू 15% इसमें ऐड करना है। बिल्कुल सेम मैंने ऐसे कहा जैसे मैंने ये लिख रहा है इसमें मैंने ऐसे ही कर रखा है मैंने भी। बस मैंने 6 मैंने देखा 6 8 पे 40 लास्ट में 0 8 पे मुझे 2 ऐड करना तो लास्ट में 2 आना चाहिए 2.2 चलो ऐसे ही कर रखा है मैंने। 472 किसका आंसर है? यही होगा। देखो 880 बांट रखा है इसने, है ना? 880 बांटना है तो इसका 15% इसमें से हटा लो, कितना आएगा 15% बताओ। 132 10% 88 है ना, तो 44 दिया कितना होता है 132। ठीक है, तो 132 इसमें से घटाओ कितना आएगा, ये 748। इस 748 को बांट दो इस रेशियो में। ठीक है, तो इसका 5/11 निकाल लो और क्या जोड़ दो वापस 132, कितना आएगा ये आएगा 340 6 और 8 इंटू 5, तो ये कितना आ जाएगा 340 प्लस 132 जो क्या आएगा 472। ठीक, ये आंसर हो गया। ठीक है, अभी बोला क्वेश्चन नहीं आया जो आपका आएगा जो नहीं क्वेश्चन तो कर इतना उसे ही कर, क्या बता बोझा। जब आप लोग चलते हैं तभी होगा वो क्वेश्चन नंबर 30। ए ने 14,000 रुपए की पूंजी के साथ एक व्यापार शुरू किया। A and B gained some amount in a certain ratio. B and C received the profit in the ratio as that of A and B. उसी रेशियो में B और C को मिला है ना। If A received 6400 and C received this, find the बताओ भाई। यानी कि 7 साल बाद सी जो है मतलब सॉरी 7 साल 7 महीने बाद शामिल होता है यानी 5 महीने के लिए कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहा पहले ये बता। 30 30 अच्छा, सी 5 मिनट। मैं ज़्यादा आगे पहुंच गया, मैं 32 वो पढ़ रहा हूँ। वापस 30 पे आता हूँ, रुक जाओ, ज़्यादा आगे पहुंच गया मैं। A starts business with a capital of 14,000. 5 months later B joins and further 2 months later C joins. हाँ, तो 5 महीने बाद मतलब 7 महीने के लिए पैसा लगा रहा है B और केवल 5 महीने के लिए लगा रहा है C. If the profit sharing ratio in the end of the year is 4:3:2, then the money invested by C was, बताओ भाई। देखो हमारा जो प्रॉफिट होगा हमारा टाइम इनटू वो टाइम इनटू हमारा ट्रांसफर वो जो भी है पूंजी हाँ, तो हमने कैपिटल 12 इनटू 4x आ गया भैया मेरा 1442 C1 C2 किसका बताना भैया C का भैया जिस जिसका बताना हो उसका रेस उठा लेंगे। हमें C का बताना था, हम A का और A और C का उठा लो बस, आ गया। एक 16,800। एक का दे रखा है, A ने कितना पैसा लगाया है 14,000, कितने टाइम के लिए 12 महीने के लिए, और C ने कितना लगाया पैसा वही निकालना है हमें, है ना। कितने टाइम के लिए मुझे पता है 5 महीने के लिए। रेशियो क्या आना चाहिए A और C का 4:2 मतलब 2:1 आना चाहिए। एक हाँ 4 2 2 से काट दिया
है ना, 4:2। ये 6 आ जाएगा। अब काट लो इससे बस। 5 से काट दो, आगे 10 कितना आ रहा है? ऐसे करते हैं सर। 168 ऊपर डबल कर लेंगे ना हम। 14 से 14 6 कितना होता है आंसर? 14 6 90 में से 6 गए 84, तो ऊपर आ जाएगा 84,000, है ना। ये पहुंच जाएगा x/5। अब मैं दुगना कर लूंगा इसका बस, इसका डबल करोगे तो 0 काट दूंगा बस, है ना। 2 0 80 का 168, है ना। 168 ऑप्शन नंबर बी। 16,800 आ रहा है भैया। हाँ, इसको सही है। तुमने ऐसे भी कर दिए। क्या कर भैया दिया? सेम बिल्कुल ऐसे बना मैंने, बस मैंने जैसे वही समझ में नहीं आ रहा है। क्या समझ में नहीं आया? हमें 1 की वैल्यू दे रखी थी। देखो हमारा 8400 तो आया भैया। फिर ये इसमें फिर क्या है? हम इसे और तरीके से नहीं कर सकते कुछ नहीं। और कैसे करेगा बता? देखो ये जब रेशो नहीं बन रहा उसका और की बोली दे रखी ना। वही है, मतलब क्या मेरा जैसे भैया कह रहे भैया वही है, चलो उसको भैया मैं देखना कैसे परेशान हो रहा इस था? बारे में सर रेशो से नहीं कर सकते, जैसे अब तक के सारे क्वेश्चन करे हमने, क्या? जैसे अब तक के सारे क्वेश्चन करे हमने लाइन बना के रेशो से, तो इसको भी नहीं कर तो ऐसे ही तो सकते। है, वही तो करा है हमने। आपने बस वही ना पूरा कर दी। हमने 2 रेशियो उठा लिया ना बस। एक मुझे पता है, एक मुझे निकालना है। जो पता है वो तो रखना ही रखना है, पहला तीसरा लिया। और जो निकालना है उसको उठा लिया बस, भैया लिखता पहला है ना। अगर बी पूछता तो बी का टाइम उठा लेता यहाँ पे। भैया इसको समझा दो कि आपने कैसे करना है। अगर बी निकालना होता तो कैसे करता? भैया रख लिया। बी ए और बी का रेशियो रख लेता। 4 और 3 था, 4 और 3 रख लेता, और इसका यहाँ 7 रख लेता बस। ठीक, तो ये निकल जाता। तो बी का भी आराम से बता सकते हैं। ठीक, सी का भी निकाल सकते हैं। तीनों को साथ में उठा के दिक्कत हो जाएगी, है ना। सी का पूछो तो सी का। दोनों को एक साथ नहीं निकाल सकते हम, एक एक को निकालना पड़ेगा। ठीक है भाई। जैसे भैया इसका रेट दे रखा प्रॉफिट का 4 × 2 क्या रखा? भैया ये आपने 2 और तो जैसे मैं कहाँ से 3 रखा दे रखा। बताना। हम्म। तो मैंने 4x 3x और मैंने वैसे इसी तरह भैया 2x मान रखा। मैंने सबका निकाल लिया मतलब। कहाँ से रखा बताना। वो 4, ये देखो 4 है और सी है 2। हाँ 4 और 2 कट गया ना। मैंने 4/2 ही लिखना था, तो मैंने एक स्टेप कम कर दिया। ये मैंने 4/2 ही लिखा है। अगर बी का निकालना होता तो क्या लिखता? 4/3। और बी ने कितने टाइम पैसा कितने टाइम के लिए लगाया? बी ने 7 महीने के, तो यहाँ 7 लिख देता, तो बी का ऐसे निकल जाता है ना। वो काट के मैंने 2/1 लिख दिया। ठीक है। तो यूं मैंने चलो इसे इसकी 2 गुना कर दिया तो इसका 84,000 आ गया। पर 84,000 तो आ नहीं है, 16,800 है भैया। बता दीपक देखेगा कुछ क्या कह रहा था, देख लियो बाद में। अब 16,080 इसका दुगना करना पड़ेगा क्योंकि 5 चीज का निकालना है। भैया 1 मिनट देखो भैया 84,000। मैंने क्या करा 14,000 × 12 हाँ, तो इसका तो 4x लाभ है। हाँ क्योंकि वो तो प्रॉफिट है। जो सारे लाभ का जो प्रॉफिट होता है हमारा पूंजी इनटू टाइम तो है, तो मैंने 4x हाँ, मान सही रखी है। होती और से मैंने इसे भाग ले जाए 12 है, उसकी कुल पूंजी 12 महीने तक लगी रहेगी और उसका बराबर निकला। हाँ, क्या 4x कोई नहीं 4x ही तो है भैया। हाँ आगे। हमें क्या है तो सही है। नहीं फिर से लेगी, लेकिन लेनी थी तो मैंने 4x से उसे भाग दे दिया तो मेरे वो आया x बराबर आया 42,000। हाँ। तो ये 42,000 जो आई है क्या निकल गया बता? वो x की वैल्यू आई। एक्स क्या तेरा? क्या माना तूने एक्स? 4x मान रखा है प्रॉफिट। तो अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो 4x माना था तो x की वैल्यू भैया जब इन्होंने x की वैल्यू रखी लगनी थी तो बराबर। हाँ तो ना 4 की x की वैल्यू x की वैल्यू रखनी है भैया x की वैल्यू तो मुझे 42,000 आ रहा आना चाहिए 4200 जब आएगा ना फिर ये बाद में देखते रहिए तो आराम से। चलो, अरे कर तो अभी वही रहा है, रेशियो बना है ना। लाइन बना क्या है? ये रेशो हमें, ये मैंने x मान लिया, ये हमें दे रखा है, ये मैंने y मान लिया। ये जो रेशियो, अब मुझे ये बता दे इसका। हाँ चलो बता, मैंने इसकी दिक्कत सुन लेते हैं पहले क्या कह रहा। इनका रेशो मुझे पता है तो इसका रेशो रख लिया बस। ये कह रहा है तो भाई भैया ने ये चीज डायरेक्ट कर तो दी। ये हमारा नहीं नहीं ठीक आ तो जाएगा, तो क्यों परेशान हो रहा तू बता। भैया जैसे मेरी पूंजी है हाँ ये कह रहा है तू, खत्म कर दो। हाँ ये 4x तो एक 4x एक 4x एक 3x एक 2x। ये कितना यहाँ से x की वैल्यू होगी, यहाँ रख दे, काम खत्म। इसकी 42,000 आई है। कर कितना आ रहा है? तो इसका ये क्या था, इनटू टाइम नहीं करेगा, उसका टाइम भी तो है। आप करो कर, तो हमें निकालना सी का है, भैया जी तो सी का क्या निकालना पड़ेगा? मुझे ये निकालना है, ये मुझे पता नहीं है। ठीक, इनटू क्या करूंगा मैं? टाइम। टाइम क्या आ जाएगा? इसका टाइम 5 है और ये क्या है? इसकी वैल्यू जो निकल के आएगी है ना 2x। तो पहली बात तो 4x क्यों निकाला, सीधा 2x निकाल ले। हाँ
एक्स क्यों निकाल रहा, मैं 2x निकाल लेता हूँ। अरे बात समझ में, और उसकी वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर दो, उसकी वैल्यू यहाँ रख दूंगा। 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14 इंटू 6 बताना अंशु क्या होता है, 84। ठीक। 5 से डिवाइड कर दो, क्या आ रहा है, 16800। बता कहाँ दिक्कत है, हाँ तो 5 से भाग देना पड़ेगा। तो कौन देगा, यहाँ तो तूने 12 से इंटू कर लिया, यहाँ तूने वो रखा है, वो रखा ही नहीं तूने, है ना, ठीक। हम भी वही कर रहे हैं, बस हमने क्या कर रहे हैं, अलग अलग नहीं कर रहे हैं, हम उससे डिनोमिनेटर में रेशियो बना ले रहे हैं, हमारे गलत और ये सही है। इनका है ना? इसमें गलत हो गया। हमें मैं टाइम ले रहा हूँ तो ऐसे गलती हो रहा है। हमने यही उठा के बस नीचे एक लाइन खींच दिया है बड़ी, मेरी जेब में ही करा मैंने। ये एक्स एक्स कट गया जो तू निकाल रहा है, ये 4 से हो सिंप्लीफाई 2 1 आ गया, और ये भी कुछ कट गया था आपस में, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 31। ये तो सीधे से आएंगे। ए बी तथा सी एक व्यापार में साझेदार बनते हैं। ए पूंजी का 1/3 भाग तथा बी तो पहले 3 ही बंदे हैं, हाँ 3 तो पहले 1/3 और 1/5 की बात हो रही है, तो 15 मान लो कैपिटल, 15/5 और ये टाइम क्या बात चल रही है, 1/4 1/6, तो 12 ले लो। तो पहले वाले ने कितना पैसा लगाया, 1/3 मतलब 5, 5 कितना टाइम के लिए, 1/3 1/3 के लिए 1/3, तो 1/3 3 आ जाएगा ना, 1/4 बोलो। आगे जिसने 3 लगाया, 2 के लिए, आगे बताओ। बचा हुआ पैसा कितना बचा हुआ, 8 पूरे टाइम के लिए लगा रहा है क्या, होल टाइम 12 है, 7 बता रहा है पूरा, देख ले होल टाइम, ठीक। केवल 3 कट रहा है, 3 ये 4, ठीक। तो क्या आया, 5 2 28, ऐसे रह जाएगा। किसकी वैल्यू पूछ रहा है मुझसे, 5 का मल्टीपल, सब है, तो 35 से डिवाइड करके 35 का डिवाइड करके 5 से निकाल दो, मतलब 1/7 निकाल लो, किसका, इसका 2 और 6 260, 7 है ना, 260। किसका निकालना था, क्या थी वैल्यू, 1820, ये कट गया 7 से डिवाइड करके 260 आ गया, ठीक है। चलो अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 32। In a business, A and B gained some amount in a certain ratio. एक व्यापार में ए तथा बी को एक निश्चित अनुपात में लाभ हुआ, बी तथा सी को भी उसी अनुपात में लाभ हुआ जिस अनुपात में ए तथा बी को हुआ। यदि लाभ में से एक का अध्ययन सी को करना। बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 32 आप पढ़ेगा है, एक नई साझेदार के रूप में सी दिया था, तो लाभ अनुपात में लाभ है ऊपर दे दिया ना कुछ। यानी जिस अनुपात में बी को हुआ सी को उसी अनुपात में उसी में हुआ है। कहने का मतलब ये था। जिसमें ए बी को हुआ उसी में बी सी को हुआ। 2 चलिए 3 का मल्टीपल, ऐसा तो 3 का मल्टीपल लेंगे ना, ए बी सी ए ये नहीं पता ना कुछ। सी को इतना तो बी को कितना मिलेगा। ए और सी का रेशो देने के लिए हाँ ठीक है, 64,000 का सी आया था, ए और सी का रेशो हो गया ये। 16 जो का 16 हुआ, जी हो गया। हो गया। मैं ध्यान नहीं दिया, देखते हैं। अब एक का हो गया, अब हो सकता है, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसे होता है। हाँ गया होता है। जब तक माउंट एवरेस्ट कोई नहीं चढ़ा, बहुत बड़ा टास्क था। जब एक बंदा चढ़ गया, नहीं अब एक चढ़ गया तो सब मैं चढ़ सकता हूँ, कॉन्फिडेंस आ जाता है ना। तो क्या नाम उस पर लिखता, सिरे पर पता नहीं क्या नाम है उसका। चलो अब तो पता नहीं कितने चढ़ चुके हैं। एक निश्चित अनुपात में लाभ हुआ। ये 10,000 10,000 आपके कितना मैंने तो 8 लाया। कितना 1300 हाँ भैया 8,000 आ रहा मेरा। मेरे को उसमें ना सी में ना है ऑप्शन में, ऑप्शन सी में है। देखो भैया जिसमें ए और बी को प्रॉफिट हो रहा है ना, तो बी और सी को भी उसी में हो रहा है। बी स्क्वायर और ए सी की वैल्यू दे रखी है, तो वहाँ से स्क्वायर रूट निकल जाएगा। क्या क्वेश्चन दूसरा दिख रहा है। हाँ तो भैया इसीलिए नहीं हुआ, अब हो जाएगा। नहीं होगा अब भी। चल 8,000 आंसर कर भाई, वो भी
ए और बी को जो लाभ प्राप्त हो रहा है सेम वो बी और सी को है। दोनों को सही हाँ ये ए और बी और सी बराबर बराबर है ना। हाँ 25 का 16 बोल दो। क्या एक इससे अगला क्वेश्चन आता है वो इससे छोटा भी तरीका था जो तुम कर रहे हो। इससे छोटा देखते ही पता चल रहा आंसर यही है। वो कह रहा है कि मैं ये आंसर पहचान लूँ। भैया ये आपसे ही कह रहा हूँ। जब उसने कह रखा है A रेशियो B हाँ। और B रेशियो C सेम है, अगर मैं 2000 ऑप्शन उठा लूँ तो 4 रेशियो 1 बनेगा जो कि छोटा हो जाएगा। देखो सबसे पहले जैसा आंसर करा वैसे बताओ। हाँ भैया रेशो इतना जो मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम वो चेक करो ऑप्शन से, है ना। तुमने ऐसे तो कर ही लिया। A और B का रेशियो मान लूँ मैं X और Y, ठीक। और B और C का कितना कह रहा है X और सेम वही रेशियो कह रहा है। B तो सेम है तो ये अलग अलग क्यों है। इसे X से इंटू करूंगा तो ये क्या बन जाएगा XY और ये क्या हो जाएगा X स्क्वायर। इसे Y से इंटू करूंगा तो ये XY और ये क्या हो जाएगा Y स्क्वायर। X स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है कितनी 6400, तो X की वैल्यू क्या आ जाएगी 880 और Y स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी है 10,000, तो Y की वैल्यू क्या आ जाएगी 100 है। 80 लिखा हमने। 80 तो लिखा जाएगा। XY की वैल्यू 102 मान लो। ठीक, हम मान कहते हैं गलत हो जाएगा। चलो अब इन दोनों को इंटू कर लो, B आ जाएगा, क्या आ जाएगा 8000। ये करा अंशु ने। भैया तो बराबर बराबर हो जाएंगे। अंशु ने पहले पढ़ रखा होगा पक्की बात। हाँ मैं भाई पढ़ रखा मैंने पहले। तूने क्यों नहीं पढ़ रखा फिर। हमेशा सिलेक्शन वही लेते हैं जिनको जो पहले पढ़ रखे होते हैं। भैया आएंगे क्वेश्चन तो मैं ये कह रहा हूँ भैया हमने 1-1 मान लिया क्योंकि लेकिन स्टेट में मान लिया तो बनवान से होगा नहीं क्योंकि भैया, मैंने बराबर बराबर हो जाएंगे ना। एक की वैल्यू 64 हो नहीं जाएगी। बराबर तो जितना A रेशो B को मिला उतना B रेशो C को मिला। बता क्या कह रहा तो ये मैंने XY की नहीं माने भैया, मैंने तो A भी मान लिए। तो ये भी अल्फाबेट और समझना है। है। कितना ये वाली बात हो गई। जैसे देखे इससे सवाल नहीं हुआ, अरुण बता रहा था। तो कोई था इक्वेशन बनी उसमें कोई क्वेश्चन था ना। हाँ भैया आप तो बच्चे जानते हैं। हाँ इसका भाई बता रहा था मुझे। तो इसने से समझाया, इसने समझाया पूरा। इसने कहा अच्छा अब आगे समझ तेरे में क्यों नहीं हुआ। कहता हाँ कहता मैंने मेरे वाला एक्स की जगह भाई मान लिया इसलिए नहीं हुआ था। ये वही वाली बात कर रही है। मैंने एक्स वाली करी, ए भी माना तो कुछ फर्क पड़ा। नहीं मैं ये कह रही हूँ आपने इक्वल करा तो मुझे इक्वल नहीं करना पड़ा। क्या इक्वल करना नहीं पड़ा, इक्वल तो करा होगा आपने। बी इसे A B फिर हाँ तुम बताओ पहले, तुम्हारी इनकी सुन लो पहले। A बटे B लिखो और B बटे C। अच्छा तुमने ऐसे बना लिया, रेशियो इक्वल कर लिए दोनों कैसे। हाँ। A बटे B और B B, बटे C। बी स्क्वायर को हाँ और मैंने लिखा B। ये दोनों रेशियो सेम है। हाँ, और AC की वैल्यू- और ये B स्क्वायर इक्वल टू AC हो गया। हाँ, ऐसे हो गया। ठीक है, ये थर्ड वो हो गया ना, कौन सा मीन प्रोपोर्शन हो गया ये। बीच वाला सेम हो गया ना, जब A B और B C सेम है तो B वो हो गया मीन प्रोपोर्शन, तो इसने इसका इस्तेमाल कर लिया। ठीक, ऐसे भी ठीक है, ऐसे और भी जल्दी हो जाएगा, है ना। B की वैल्यू रूट AC आ गया। मैं ये बता रही हूँ। ठीक, हाँ ठीक है। मुझे लगा कभी इसे A B और इसे A B मान लिया हुआ है। तो ये B की वैल्यू आ गई। हाँ B की पूछिए। हैं? ये सब तो यहाँ से डायरेक्टली पता लग ये गया। 80 आ गया 10 आ गया। भाई इसको तो एक साथ ये तो सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। 80 और जैसे 100 बता 80 आ गया और 100 आ गया 8000 हो गया। आप मुझे कहते रहे कि आंसर मुझसे कह रहे कि लगाओ मुझे। नहीं, यार तुम्हारी तो साफ साफ तरफ कहते से। थे ना तीन मध्यम वाली पूछ रहे हैं दोनों का। हाँ 8 नहीं, मैं तो और भी वो बता रहा हूँ जैसे तुम्हें। मैं 1-1 मान रहा हूँ। देखो, अरे वैसे नहीं होने। हाँ तो बताओ पहले 1-1 मान ले तू, हर तो गलत मान लेकर तो पहले। नहीं भैया हम अधिकतर हाँ बता, 1 मानते हैं। बता 1-1 मान लिया मैंने। A होगा या B होगा। हाँ तो जो इन्हें प्रॉफिट हो रहा है वो BC को हो रहा। BC को भी 1-1 ले लूँ। हाँ हाँ रेशो बराबर है। तो 1:1:1 हो गया, तो ये दोनों वैल्यू अलग क्यों होगी फिर। पता नहीं तो उस तरीके की वैल्यू जो रेशियो बने ऐसा सही वैल्यू ले फिर। इससे थोड़ा मतलब भी है। इसका मतलब है, इसका मतलब तुमने रेशियो गलत माना है, रेशियो सही मान फिर। कॉन्ट्राडिक्ट कर गया ना, ये 1:1 तेरे सेम होने चाहिए, अलग है। ये जब आएगा वैल्यू उसी रेशियो में माननी पड़ेंगे तेरे को जिस रेशियो में इन दोनों का रेशियो आएगा तेरा। ये जब आएगा ये तो फिर जब धन सेम होगा, है ना भैया। पहले 6400 और ये क्या है, कितना है 10,000। काट इन दोनों को, और क्या आएगा 8 और 10 8 और 10 आएगा। नहीं 4 से कट रहा है, 25 4 से कट रहा है 16 और 25, 16-25। तो इसे कम से कम 16 मान और इसे 25 मान। अब बीच में कोई वैल्यू धरने की कोशिश कर। ठीक,
तभी तो बटेगा ना इसमें। भैया किसका अब इसमें कोई 20 रख ले। तो 20 मेन टाइप ऐसे। एवरी टाइम लेकिन क्या अब ये दोनों रेशियो में है 4:5 और ये 4:5 है। तो 16 20 25 हो गए तो 16 20 25 तो कहना फिर काट लिए कटेंगे 16 20 से 43 और 16 61 हाँ तो कर। अब जब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी कितनी रखी थी 6400, हाँ एक की वैल्यू कितनी 4, हाँ। तो 20 चौका 8000 कर दिया मैंने, आ गया तो सी हो गया। है ना। ठीक है, आ गया। इंटू ऐसे कर ले। अब ये बस एक बार होता तो जो आपने 16 25 दिखा अरे तुम ए और सी का रेशियो नहीं पता मेरे को? नहीं पता। अरे पता है मेरे को ए और सी का रेशियो। क्या नहीं पता? बिना सोचे बोले जा रहा पीछे पीछे। भैया वो सेम है। मुझे ए की वैल्यू पता है और बी की वैल्यू पता है, वो सी की वैल्यू पता है, वहां से रेशियो बना सकता हूँ। ऐसे कुछ भी रेशियो मत मान, है ना। ए की क्या है 6400 और उसकी कितनी 10,000। रेशियो क्या आएगा 16:25। तो ये तो फिक्स है, इसे 16 मानना पड़ेगा, इसे ये 25 ही होगा। बीच में कोई ऐसा रेशियो लाना पड़ेगा जिनका रेशियो इन दोनों का सेम हो जाए। 20 रखा, आ गया 4:5 4:5। ठीक, तो यही हकीकत थी, यही 4:5 और 4:5 में ही थे। ठीक, आ गया, ऐसा भी आ गया। ठीक, नहीं तो ऑप्शन देख लो। गलती से भी नहीं मान लिया। दूसरी बात थी दूसरे ये ऐसी लगे तो हमने वो भी पता ही नहीं। अब इसे देखो, चलो मैं कैसे कह रहा था, ये 64, ये कितना 10,000। ठीक, अगर मैं यहाँ 2000 रखता हूँ, ये ए है, ये बी है, ये सी है, बी यहाँ आएगा। अगर मैं 2000 रख दूंगा तो ए बड़ा हो जाएगा। ठीक, हाँ जबकि बोला और जबकि बी और सी में रेशियो में बी छोटा हो जाएगा, तो मतलब 2000 नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन होता 4000। अगर 4000 रख दूंगा सेम वही कहानी हो जाएगी, इसमें भी ए बड़ा आ जाएगा रेशियो, ये बी का रेशियो बनाऊंगा। 4000 ऐड करो उसमें। बी की वैल्यू रख रहा हूँ, इसमें ए बड़ा आ जाएगा हाँ और इसमें क्या हो रहा है सी बड़ा आ रहा हाँ, C बड़ा है, आ जबकि रेशियो सेम था। तो 4000 भी नहीं आ सकता। समझ रहे हो, मैं सारे ऑप्शन को चेक कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं 10,000 रख दूंगा तो क्या होगा, ये तो 1:1 हो गया, लेकिन ये 1:1 में नहीं है। हाँ जबकि ये तो ठीक है, तो एक ही आंसर कह रहा है, मैं ये आंसर हूँ जो इनके बीच में आ रहा है, कौन सा 8000। ऑप्शन से नहीं हो गया। ऑप्शन से ही कह रहा था मैं, ऑप्शन खुद बता रहा कि मैं ही तो हूँ। भैया हाँ, मैंने भैया, बताया 8 है बताने करो 8000 रखो ना, 8 एक रेशो बन गया 8 एक 8000 यहाँ रखो। बनाओ, रेशियो क्या आएगा, अभी मैंने 4 और 5 बनाया था वही आएगा। अब जब इन दोनों का बनाओगे, इन दोनों का भी 4 और 5 आएगा। 5 ही आएगा। ठीक, केवल एक ही ऑप्शन में 4 और 5 बनेगा, बाकी किसी में नहीं बनेगा। ये ठीक। समझ गए कैसे? तो 2000 क्यों नहीं हो सकता? यहाँ पे देखो, जब 2000 बनाऊंगा मुझे पता ए बड़ा आएगा, लेकिन बी और सी में सी बड़ा आ गया, जबकि दोनों रेशियो सेम है ना। जब मान लो जैसे ये जो ए, इसका 2000 के साथ क्या रेशियो आएगा बताओ, 0 0 कट के 32 रेशियो 1 आएगा। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना इसके साथ, क्योंकि ये छोटा है पहले से, है ना। ऐसे 4000 के साथ कहानी है इसकी, 8000 के साथ आ जाएगा। ठीक, 10,000 के साथ क्या होगा, ये 1:1 हो जाएगा ये, लेकिन ये 1:1 नहीं होने का। अच्छा वैसे एक भी का शौक हाँ, सारे ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को, कौन सा 8000। सोच रहे हैं कि ऑप्शन से ही हो जाना है। कौन सोचेगा? सोच से फिर हो जाता है। तो कौन सोचेगा, मैं सोचूंगा तेरी जगह एग्जाम में, है भाई। आंसर दे दिया ही हुए है ना, पहचानने बस हमें। ठीक है भाई, ऑप्शन से भी हो गया आसानी से। सबसे शॉर्ट तरीका ऑप्शन से ही है इसमें। ए एंड बी शेयर प्रॉफिट एंड लूजेस इन अ फर्म 3:2 में, एंड सी एंटर्ड इन दिस फर्म एज अ न्यू पार्टनर। एक नया पार्ट हिज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1/4। हिस्सेदारी 1/4 भाग है यदि सी ने ए और बी से समान अनुपात में लाभांश लिया। बताओ भाई ये लैंग्वेज समझ में आई हमने इसे ये पता तो था ये ये समझ भी में अभी नहीं आता। मैं सोच रही थी तो मैं फोन करा था ऐसी हो रहा है सुनानी है मतलब किसी ने कहना सीने लाभ का इतना नहीं, अब तो प्रॉफिट हो रहा है तो ये समझिए तुम्हारा एक ही गिर गया नीचे। देखो, ये कह रहा है 3:2 में लेते प्रॉफिट, ये है ना 3:2 में लेते, लेकिन ये क्या हुआ, एक बंदा सी और आ गया जो कि टोटल प्रॉफिट का 1/4 ले लेगा। अब यानी बी और सी के प्रॉफिट का 1/4। टोटल प्रॉफिट करें ना, टोटल प्रॉफिट आपको लिखा अच्छा अच्छा अगर टोटल 4 का प्रॉफिट हो रहा है तो 1/4 ही ले जाएगा। ठीक, अब ये क्या कह रहा है, इसने दोनों के हिस्से कम हुए होंगे। अब हाँ मान लो पहले 300 रुपए से मिल रहे थे, 200 से मिल रहे थे, अब कम हो गया ना वो, क्योंकि सी भी आ गया, सी भी आ गया। तो दोनों में से बराबर बराबर लिया है। तो ऑप्शन से सी ने हाँ, सी ने दोनों से बराबर बराबर लिया है। ठीक बात, अब बताओ। प्रॉफिट हो रहा था एक लॉस हो रहा था अरे लॉस किसी को नहीं हो रहा, इसमें तो कह रहा है हिंदी में
क्या कह रहा है? और बी के लाभ या हानि का अनुपात। अच्छा, लाभ या हानि। यह आ गया ना, लाभ होगा तो भी इस रेशियो में होगा, हानि होगी तो भी इस रेशियो में। अगर 600 रुपए का वो क्या हो गया या 5 रुपए का लॉस हो गया तो 3 रुपए लॉस ए झेलेगा और 2 रुपए झेलेगा कौन? बी। हाँ, तो प्रॉफिट भी इसी रेशियो में मिलेगा। पार्टनरशिप में होता है, ठीक। जिस रेशियो में तुम्हारी पार्टनरशिप है उसी रेशियो में तुम्हारा प्रॉफिट या लॉस दोनों हो जाएगा, ठीक। चलो, तो आगे बस ये क्या रखा है, दोनों में से बराबर बराबर दे दो। बताओ, करो जल्दी जल्दी करो, बैठो मत ना, हाथ पैर मारो, आसान सवाल है बहुत। इसके लाभ की हिस्सेदारी 1/4 है, तो 5 का 1/4 टोटल 5/4 हो गया, रेशो 12 आ गया। तो क्या आ गया? नहीं ना, जैसा 5 जोड़ लो 24 11 5 भैया ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी ऑप्शन बी, हाँ। बराबर बराबर ले रहा है, नहीं 5 5 ले रहा है वो। 19 5 जोड़ दो 24, 11 5 जोड़ 16, दोनों को ऐड करो 40, 40 का 1/4 10 हो गया। 3:2 और 5/4 के बाद फिर क्या कर रखा? अरे मैंने ये ऑप्शन में जोड़ ऑप्शन से रहे हैं। देखिए और तो मैंने नोट कर दी। 24 और 16 कर कर कर, दो ही बनेगा। ऑप्शन से तो मुझे हो गया। हो गया ऑप्शन से। 8 या 24 8 और 16 और लोग ये भी वो हो गया वेरीफाई। अरे ऑप्शन बी था ना, हाँ, सी बढ़िया। का सी का जो है वो बराबर हो रहा है दोनों जाने के, उसमें 10 इन्होंने के 5 बी से लिए 5 बी से लिए 19 + 5 24, 11 + 5 16, दोनों को ऐड करो 40 40 का उसमें बराबर का सी जो है दोनों के हिस्से में 1/4 ले रहा है, तो 40 का 1/4 10 सी 10 ले रहा है और 24 और 16 का अनुपात 3 अनुपात में बनता है, ठीक है ना। और तरीका भी है। सबसे आसान तरीका यही है, नहीं आसान है। ऑप्शन बी था, अब क्या करा? सी जो उसमें जो सी है ना, हाँ, ये सी इन दोनों में से बराबर बराबर ले रहा है। इनको जोड़ूं? नहीं, इन दोनों के हिस्से का बराबर बराबर ले रहा है वो, तो यानी 5 ए से ले रहा होगा और 5 बी से ले रहा होगा। 5 देखो। क्यों ले रहा? अरे यार मान लिया इन्होंने 6 तक माने क्यों है, एक बराबर बटे- 5 ही लेगा वो। उन्होंने मान लिया कि 5 अरे जब 10 आया है तो दोनों से आधा आधा लिया होगा ना, तो 5 से ले 5 से ले होगा। फिर आप दत्ता ऐड कर लो। वो उससे आगे उससे पूछो फिर दीपक फिर कैसे करा? दोनों 5 में ऐड कर लो, 24 और 16 क्या वो 3:2 बन रहा है, ये कह रहा है वो। बन रहा और है। 16 और अपना जोड़ते हैं 40 बन रहा है 24 और उसका 1/4 मिल रहा है 10 आ रहा है। हाँ बन रहा है, 3:2 बन रहा है। और फिर दोनों को ऐड कर 24 और 16 को 40। हाँ और उसने कहा सी जो है दोनों के हिस्से का 1/4 ले रहा है, ऐसे नहीं करते पूरी का। हम ऐसा नहीं कर रहे थे, एक काम कर, सारे ऑप्शन को जोड़ और 1/4 देख ले, एक ही ऑप्शन है। हाँ हो गया भैया। अब हमने मैं चलो और छोटा सुनो, भैया अब हम- ये कह रहा है 1/4 है वो, हाँ है ना। सारे ऑप्शन को जोड़ो 1/4 देख लो कौन सा भाई ये तो बात ठीक है। भैया ऐसा तो ये भी आएगा, सी में भी आएगा। कैसा आ रहा है सी में। 10 और 11 21 और 21 और 9 30, 30 का 1/4 क्या होगा? 9 होता है, नहीं होता। पहला ऑप्शन क्या आएगा? डी का, सॉरी डी का ये आएगा, 40 आ रहा है, जोड़ अरे लो। 20 से सी का- 40 तो 40 का 1/4 19 होता है क्या? 19 थोड़ी ना आ रहा है, नहीं 10 आना चाहिए। हाँ ऑप्शन भी है। ऑप्शन भी आ गया। पहले ऑप्शन में क्या आएगा? 30 और 31, 31 का 1/4 1 होता है क्या? होता है। इन सबको जोड़ो, 40 और 40 का 1/4 क्या होता है? 10 होता है। यही आ गया। कैसे करा था पहले उसका नंबर? पहले कैसे करा था, ऐसे कर रखा देखो। ऑप्शन सही नहीं, रेशो से बनाया था इसमें? भैया आपने रेशो ये मैंने 20 मान रखा है, कुछ है ना। भैया ये आइडिया आया था पहले, दिमाग में आया हुआ ऑप्शन हो जाए। ऑप्शन से तो करते हैं ना, ऑप्शन से अब नहीं आया, तभी आया होगा। लेकिन सोल्यूशन तो करना है ना, जी भैया। सोल्यूशन तो आना चाहिए, हर बार जरूर नहीं लग जाए। हाँ चलो, अब इसने इसी ऑप्शन का डबल करके दे, इसी ऑप्शन को डबल कर दे, फिर कैसे करेंगे? 1/4 करा भैया, 12 40 मान लो। सबको दुगना कर दे अगर ये, 12 तभी वो मेरे उसमें अटक जाएगा ना फिर वो। जैसे 19 11 10 की जगह में 38 22 और 20 मान लूं, 20 तभी सबको जोड़ के 1/4 ही आएगा उसको, है ना। मतलब फिर 20 आना चाहिए। मतलब डबल कर दो इनको। अगर मैं कह दूं 38 22, और 20 क्या चेक करना है इसके? सही आ रहा है अभी? 1/4 सही, 20 सही तो है भैया। 48, ये हो गया 80, 32, 80 हो गया मेरे टोटल। 20। 80 का 1/4 20 आ रहा है। 20 सही था भैया, 20 वैसे रेशियो तो सिंपल ठीक है। डबल कर लो फिर भी 1 बनेगा रेशो। डबल कर लो, चलो। डबल कर लो, वही आएगा। लास्ट रेशो 19 11 10 ही बनेगा। सिंप्लीफाइड में लिखेंगे ना, सबसे सिंपल वाला लिखना होता है ना रेशियो। तो अगर मैं 2 से इंटू कर दूंगा तो तभी आंसर ये लगाना पड़ेगा ना, सबसे सिंपल वाला लिखना होता है। कट के तब भी वही आएगा। हाँ, लास्ट में तब भी 1 बनेगा। काट के वाला ही लिखना है। अगर ये दूसरा वाला ऑप्शन भी आंसर में आ जाएगा ना, तो रेशियो हमेशा सबसे, जहाँ एलसीएम एचसीएफ कम हो जाता है ना, खत्म हो जाता है, वही आता है। ठीक है, रेशियो का मतलब ये है।
अगर कोई ऐसा लिख रहा है 4 और 6 तो ये गलत है रेशियो में। रेशियो में 2 रेशियो 3 आएगा। हाँ तो वो नहीं मारना है, मैंने एक बार लगा दिया था। है ना। 4 6 और 2 और 3 दे देते ना, तो 4 6 पे मत लगाना, 2 और 3 पे लगाना, क्योंकि रेशियो में चीज़ें कट जाती हैं, ऐसे पड़ जाता है। देखो मैंने क्या कर रखा है इसमें 20 मान रखा है इसे, है ना। 20 प्रॉफिट किस रेशियो में शेयर हो रहा होगा, 12 और 8 में। भैया हमने 4 को 20 माना, नहीं मैंने 20 मान लिया, टोटल प्रॉफिट था 40 मान लो, क्योंकि 1/4 का है कुल लाभ का, तो 40 मान लो 4 को, तो 1/4 को लाभ का उसका भी आ जाएगा ना, 20 का भी 5, इसका भी आ जाएगा। है ना। ये 40 1/, देखो इसमें पहले क्या करा था, 20 क्यों माना था इसमें, इधर आ रहा था 5, 3 और 2 का रेशियो क्या आ रहा है 5, और उधर क्या आ रहा था 1/4 भी करना है, हाँ तो ऑब्वियसली चॉइस क्या होगी 5 और 4 का एलसीएम 20, 20 है ना। मानने को तो 20 40 मान लो, 80 मान लो, 20 क्यों माना मैंने कि वो उसका, क्योंकि इधर 5 में बांटना है, बाद में से 4 से डिवाइड करना है, तो ऐसा नंबर लूंगा जो 5 से भी डिवाइड हो जाए और 4 से भी हो जाए, ठीक। इस रेशियो में वो बढ़ता, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, तीसरा बंदा आ गया, उसने क्या कर दिया 1/, कितना ले लिया 1/4 ले लिया, तो मतलब ये 5 ले गया होगा, 5 ले लिया। है ना। पर भैया अब दोनों बराबर ना बैठना है। अभी करेंगे ना, इसका मतलब अब करेंगे ना। डबल कर लेंगे, 1/4 डबल करेंगे। इसका 1/4 कितना है 5, ठीक। ये ऑप्शन सही बता दिया। ये 40 मानने से करना है। इसके बाद कैसे करा मैंने ये, फिर इसके बाद मैंने 5 ये करा मैंने, है ना। तो 2.5 इधर से लिया होगा हाँ। और 2.5 इधर से लिया होगा, तब जगह 5 हुआ वो, या फिर भैया तो- अगर से बचना तो डबल कर लो, हाँ 24 ठीक है। 2.5 इधर से लिया, 2.5 इधर से लिया, या तो सीधा आंसर ऐसे ही आ जाएगा, है ना। पॉइंट से बचने के लिए डबल कर सकते हैं, नहीं तो सीधा 2.5 इधर से कम कर लो, 2.5 इधर से कम कर लो, है ना। तो अब 40 क्यों करूंगा, क्योंकि मुझे 2.5 ये हटाना है, ठीक है। नहीं तो अगर तुम यहीं पे कर लोगे तब भी आंसर सही आ जाएगा। 2.5 का घटाऊं क्या आएगा 9.5, रेशियो क्या आएगा हाँ काट पर 19 वो 5.5 आएगा, है ना। और ये 5, तो क्या आया 10 उधर पहुंच जाएगा, है ना। हाँ क्या आया बताओ 19 तक वो 19, 11, 10, अब वो आया। तो इस पॉइंट से बचने के लिए हम क्या करेंगे, इस 2.5 को पहले ही 5 बना लेंगे, है ना। इसे दुगना कर लेते हैं, कपड़ा कहाँ गया मेरा। इस पॉइंट से बचने के लिए इसे कर दिया मैंने कितना 24, 24 इसे इसे 16 और इसे 10। अब पॉइंट नहीं आने का, 5 इससे 5 इससे, सीधे रिजल्ट है। है ना। ये मेरे को ओड टर्म ना करके इवन टर्म कर ली मैंने, अब 5 इससे लिया होगा, 5 इससे लिया होगा, अब आ गया होगा, है ना। ठीक है, तो ये कितना रेशियो हो जाएगा 19, और ये हो जाएगा 11, और ये आ जाएगा 10। ठीक है, सही से बताऊं। आपको इस मतलब क्वेश्चन में से क्या दिखा कि आपने 40 मान लिया है? नहीं 20 ही माना है, मतलब 20 मान पहले तो वो 3 रेशियो 2 में काटना, तो क्या लूंगा 5 लूंगा, हाँ। ठीक है। लेकिन इस 5 का फिर मुझे 1/4 भी करना होगा, क्योंकि 5 का कह रहा है वो टोटल का 1/4 हिस्सा सी को मिला है, तो 5 का तो होगा नहीं, तो 5 और 4 का एलसीएम क्या होगा 20, क्योंकि मुझे उसका 1/4 भी करना है ना, तो मैंने 20 मान लिया। ए और बी को कितना मिलता, इतना मिला, है ना। अब इसमें सी को कितना कह रहा है, सी को मिला है 1/4, मतलब उसे 5 मिला है, ठीक है। और इसमें क्या रखा था बराबर बराबर लेगा वो दोनों से, मतलब सी को अगर 5 मिला है तो 2.5 उसने ए से लिया होगा और 2.5 इससे लिया होगा। अब देखो कैलकुलेशन हमारी पॉइंटों में होगी, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हें ऐसे से बताया था, है ना। पॉइंट कम से कम समझ में तो आएगा पहले, है ना। जब इसने 2.5 इससे लिया, 2.5 इससे लिया, तो क्या रेशियो आ जाएगा, अब इनका ए और बी का 12:8 नहीं रह गया, 2.5 में से कम करो 9.5, ये कितना आया 5.5, है ना। या इसे 5.5 की जगह ऐसे लिख लो ना 11/2, और 9.5 के लिख सकता हूं मैं 19/2, 19/2, सही है। ये दिक्कत तो नहीं है, कैसा आया 12 में से 2.5 गया तो साढ़े कितना आया 9.5, 9.5 को मैं लिख दिया 19/2, इधर 8 में से 2.5 गया तो 5.5, 5.5 गया तो 11/2, और सी को 5 मिल ही गया था, बस 2 से इंटू कर दो सबको, 19 रेशियो 11 रेशियो 10, कोई दिक्कत नहीं। वो 40 कर ही नहीं रहे हम, छोड़ो 40 नहीं कर रहे हम, ठीक है। बस ये पॉइंट को हमने फ्रैक्शन में लिख दिया, ठीक है। नहीं तो ऑप्शन से देख लो 1/4 होना चाहिए उस टोटल का, जो कि ऑप्शन नंबर बी है केवल। क्वेश्चन नंबर 34 बोबे क्यों सोल्व कर रहा है, सवाल सोल्व कर, सवाल हो नहीं रहा, क्यों सोल्व करेगा तू। देखो भैया
हाँ सारे काम हुए ये अभी। वाला तो ऐसे हो गया। एक हो गया, चल दूसरी करके दिखा दे अब। ये भी नहीं लगा। दूसरी और करके दिखा दे, दूसरी में ही सारे बिगड़ जाएंगे। पहले मेरे सारे तीन सब को मल्टीपल देख लेंगे, दो है तो मैं तुम अच्छा। देते हो कोई भी कर देगा तो तू भी कर देगा। नहीं ऐसे फॉर्मूला हाँ देख फॉर्मूला है बस, 7 स्टेप है उसके बस। फॉर्मूले हाँ तो याद करने के सामने चिपका ले, उसे लिख कर बनाते करते रहे। राइट लेफ्ट ये मैं चिपके हुए याद रहूंगा अभी तक। सामने बोर्ड पे लिख ले वो। अब क्या करेंगे? चलो क्वेश्चन नंबर 33 बताओ। चिपके हुए बेकार। करो क्वेश्चन नंबर 33 कर, वो भी छोड़ी से। आसान है 24 करो तो 8 3 24 24 के बाद तो 12 से बात करो तो 2000 2000 की 3 गुणा कर दो 6000। पहले तो तीन दिया मल्टीपल गया। देख लेंगे भैया, ये दो है हमारे, दिया आ गया मेरे सी है और 6 है। हाँ, ठीक से। एवरेज का नहीं थोड़ा सा। मैं तो ऐसा करूँगा 7 3 10 और 2 12 तो 4 की वैल्यू 8,000, तो एक की वैल्यू 1 की वैल्यू 2000 और 3 की वैल्यू कितनी 6000। 6000। हाँ भैया मैंने भी ऐसे आगे करा। इसको करा 5000 से कम आ गया 24 से बोलो ना। हम 24 बोलते हैं। नहीं मैंने 4 से करा 4 दुनिया। मैंने 4 से ही करा है, तो 1 की वैल्यू 2000 और 3 की वैल्यू 6000। 4 से करा भी है क्योंकि मैंने एवरेज उधर 3 जो तो 12 को वहीं वहीं एवरेज निकाल लिया ना मैंने बाद 4। में मल्टीप्लाई कर दी। 3 से भाग कर दिया हाँ मैंने एवरेज वहीं निकाल लिया, तुमने उसे उधर भेज दिया। हाँ। एक ही बात है, चलो क्वेश्चन अगला करो। ये बड़ी वैल्यू होती तो हमें दिक्कत होती। क्वेश्चन नंबर 35। यदि सी सेवानिवृत्त हो जाता है तो वे सी के हिस्से ए बी सी आपस में भैया सवाल कर ले वो भी, 4 अनुपात ये हिलेंगे भी नहीं तेरे पे, मैं बता रहा हूँ। सी के हिस्से के लॉ। सी का हिस्सा 4 और बाद में समझ में भी नहीं आने का, मैं करना करवाया कैसे था। सबसे तगड़ा चैप्टर है ये, क्योंकि लोग इसे पढ़ते नहीं है, एक आधी बार करते हैं मुश्किल से। पहले जो फ्रैक्शन में दे रखा है पहले सोल्व करेंगे। हाँ भैया 3 2 7 1/4 1/6 7/12 इफ सी रिटायर्स दे शेयर द प्रॉफिट ऑफ सी इन द रेशियो 4:5 रेस्पेक्टिवली। करा इस तरीके का हमने सवाल पहले भी। रेशियो सही बनाओ, 12 से इंटू कर दो सबको, 3 2 7 सबको 12 से इंटू कर दूंगा तो 3 2 और 7। हाँ ठीक है, यही सही रेशियो है, बहुत सिंपल सा है। आपस में भैया 30 से 30 20 तक 3 और 2 था ही इनका। ठीक है, ये 7 अब बटना है किन में, 4:5 में 4:5 में। तो पहले वाले को मिलेगा 7 का 4/9, दूसरे को मिलेगा 7 का 5/9। सिंपल, सबको 9 से इंटू कर दूं तो ये क्या हो जाएगा 27 प्लस 28 रेशियो 18 प्लस 35 कितना हुआ ये 55। और ये कितना हो गया 53 है। ऑप्शन कुछ ऐसा कौन सा क्वेश्चन था 35, ऑप्शन नहीं आ रहा है। सिंपल, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को आगे, कोई रिटायर होगा दिक्कत तुम्हें होगी। रिटायर तो हुआ सी रिटायर नहीं हुआ, 7 रुपए छोड़ गया वो। नहीं तो इसे और सिंपल बनाने के लिए ना, जैसे 9 से डिवाइड हो रहा है तो पहले 9 का मल्टीपल बना लो उसे, फिर बांट लेंगे, है ना। कैसे क्या था, भैया रेशो में तो वो तो फिर भी कट गया। नहीं तो मेरे को ये बताओ क्या था, 3 रेशियो क्या था 3 2 7। 3 2 7 इसे पहले 9 से इंटू कर लो। रेशो हाँ मुझे पता है ये क्या आ जाएगा 27 18 और 63 और 60। अब ये 63 को 4/9 बांटूंगा क्या आ जाएगा, 9 से डिवाइड करा क्या है 7 7 चौके 28 इसे दे दो और 35 इसे दे दो। ठीक है, अभी वही बात है, ये तो हो गया है ना। कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, 9 से मल्टीप्लाई कर ले, अब ये दोनों बराबर बराबर बढ़ जाएंगे। जो आप लोगों की करी ना भी कोई भी क्वेश्चन करने जाते हैं तो उसमें गलत होती है। तो वो तो तुम्हें करनी पड़ेगी ना प्रैक्टिस से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 36। ए एंड बी एंटर इनटू पार्टनरशिप इन्वेस्टिंग 48,000 एंड 60,000। उस तरह के सवाल आ गए। तो अब 3 महीने बाद ए ने क्या कर दिया 8,000 निकाल लिए, वाइल बी इन्वेस्ट 6,000 आफ्टर 6 months ऑफ स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस। आउट ऑफ द टोटल अमाउंट ए गेट्स इतना
पहले रेशियो बनाना पड़ेगा। 48,000 ए ने कितने महीने के लिए लगाए? ये 0 हटा दूं? हाँ पहले 0 हटा दूं, है ना? 0 का मतलब नहीं। कितने महीने के लिए लगाया? 3 महीने के लिए लगाया। क्यों? 3 महीने के बाद इसकी अमाउंट चेंज हो गई है। कितना? 9 महीने बाद ईयर का 3 महीने बाद इसने 8,000 कम कर दिया, तो इसने 40,000 9 महीने के लिए लगाए। हाँ ठीक। और ए ने बी ने क्या करा? 60,000 स्टार्ट करा था, 6 महीने के लिए लगाया। उसके बाद क्या करा उसने? 6,000 और लगा दिए, तो इसने अमाउंट 66 कर दी 6 महीने के लिए। सही बन गया? कोई दिक्कत तो नहीं? 6 जा रहा है सबका? सबका 6 जा रहा है। सबका 6 भगा दूं मैं? भगा दूं बाद में? क्या 6 कहाँ गया? करो, सब अपना अपना सोल्व कर रहे हो, करो। मुझे एक स्टेप और लिखना पड़ेगा वरना बाद में कहोगे क्या कर दिया, 6 कहाँ गया? आठ 24, 6 इससे जाएगा तो 3 और 20 दिया 3 है कहीं पे 60। बी आ गया। रेशियो 6 से जाएगा 60 और 60 और 66 126, 84 और 126। ठीक है कुछ तो आ रहा पता नहीं। दो रेशो नहीं आ रहा चार भैया 2 रेशो 3 आ रहा है। सही है। सही आ रहा। अब हमें क्या बांटना है? 203 तुमने रिकॉर्ड दिया। ए को मिला है 84,000, तो 12,000 की वैल्यू कितनी है? हाँ 203 ही आ रहा है। 203 ही 2 पहले 84 बजट किया है। और हमें निकालने किसकी है? 30,000 टोटल 200 टोटल निकालनी है? हाँ टोटल निकालनी है। 200 है तो 210 ही है। 210 है। हाँ वही तो 7 पे 21 ठीक। 7 भी 14 9 का मल्टीपल आंसर है शायद नहीं, 3 का मल्टीपल है। एक 3 को तो खा जाएगा ये। ठीक, 3 का मल्टीपल सारे हैं, काट लो। 12 से 12 3,000 30,000 है ना? भैया एक बात बताओ, हाँ। हमारा 2 रेशो 3 तो सही बना, सही 42 दुनिया है ना, काट लो उसे। ठीक है, सबका रेशियो सही बना था, है ना? मैंने तो बस चलो। ऐड करके तुरंत ही कर दिया मैंने। काट दो से, मिटा दो, मतलब मिटा दो, हो गया। चलो अगला करो। कितना टाइम हो गया? 36 सारे, कल ज़्यादा बच जाएंगे फिर। अगला करो अभी। 70 क्वेश्चन है ना टोटल। चलो 37वां करो। 37वां क्वेश्चन भैया 29 की तरह है। रिपीट है क्या? नहीं रिपीट नहीं, जैसे वहाँ का क्या है ना, ऐसे ही वो 5%। क्वेश्चन नंबर 19 की तरह है। नहीं भैया 29 की तरह, 29 वहाँ पे 15% को बांटा जा रहा है, यहाँ पे उदाहरण में दिया जा रहा है बस। देखो दान में देखो, करो इसे। 19 ही बचे हैं। 19 का को बचे हैं, कितने क्वेश्चन है इसमें? 70 हैं। हम कौन से हैं? अभी भैया 19 तो बचे हैं। अरे 19 कैसे बचे तीन से भी हैं? ज्यादा बचे क्वेश्चन अभी। उसके लिए बना देते कौन से हैं? क्या नाम है? कितने क्वेश्चन हैं? 30 तो ये बचे हैं। 70 क्वेश्चन है। करो। ऐसा ना होने की जल्दी से, ये तो 6 महीने की इतने रुपए तक इन्वेस्ट करा। कितने सवाल बचे हैं अभी? चलो ये लास्ट करते हैं, ये वाला करो, फिर हाँ भैया ये मंडे को ही खत्म होगा। नहीं मुझे पता है, 33 रह रहे हैं अभी। हमसे पूछो भैया। चलो 33 नहीं 34 रह रहे हैं, ऐसे मिला के नहीं भैया 33 तो रह रहे हैं। 34 रह रहे हैं। भैया मैं अब से करा दोगे ना इससे क्योंकि तो इसके बाद बचेंगे, फिलहाल 34 रह रहे हैं। भैया मेरी सेकंड MPQ together started a business. M invested 6,500 for 6 months. P invested इतना for 5 months and Q invested इतना for 3 months. M is working member for which he gets 5% of total profit extra. अच्छा ये कहता है पहले 5% अलग हटाऊं इसमें से तो कितना आएगा? 10% आएगा 740 और 370 आ जाएगा 5%, है ना? तो 370 इसमें से माइनस करूंगा क्या आएगा? 400 में 370 गया तो 7,030।
7,030 बांटना है मेरे को, है ना, किसी कोई दिक्कत तो नहीं। 5% माइनस कर दिया हमने किस में से, 7,400 में से, तो बचेगा 7,030। ठीक, अब जो ये रेशियो बना रहा है वो रेशियो बना लेते हैं हम। ठीक है, कह रहा है एम इन्वेस्टेड 6,500, एम ने 6,500, सब में 2-2 जीरो है क्या, सब में 2-2 जीरो है, तो 65 ले लूँ बस, सबकी 2 जीरो कट जाएंगे। 6,500 इसने कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करा। पी ने क्या करा, 84 कितने महीने के लिए, 5 महीने के लिए। और क्यू ने क्या किया, 10 मतलब 100 लिखना पड़ेगा 3 महीने के लिए, एम पी क्यू। ठीक, चलो करो, आगे करो। इसमें क्या कट रहा है? 2 कट रहा है। 5 कट रहा है, 5 में कट रहा है, 2 में कट रहा है, 5 दूनी 10, 10 कट रहा है, 5 दूनी 10 कट रहा है ना। हाँ। और भैया 3 भी कट रहा है। अरे तब 30 काटू फिर, तो 30 काट लेते हैं, तो 30 इधर से जाएगा तो 10 रह जाएगा बस। अब मैं काट रहा हूँ, देखना बात मत कहना। इधर ये 14 बचा, इधर से 3 देखो, 5 है, 30 निकालना तो 6 निकालना पड़ेगा, हाँ तो 14 बचा, तो ये क्या बचेगा, 14 बचेगा। 5 बेटा हो गए। 30 गया ना, 5 हटा रहा हूँ। इधर ठीक, इधर 6 है तो 5 निकालना पड़ेगा इधर से, तो 13 बचेगा, 6 गायब हो जाएगा, है ना। 26, 27, तो 13, 37, 14 और 10। ठीक, सबको जोड़ो, क्या आया, 37 37, की वैल्यू देखो क्या है, सी की पूछी है ना। किसकी पूछ रहा है, 10 की 10 की। पक्का कटेगा ये, 150 लगा दो ना, एक आ रहा है 150 लगा लो, सारे ऑप्शन में 150 लगे। एक नहीं आ रहा है। 109 बार जाएगा क्या? 109 हाँ 100 एक या 200 109 है, 109 हाँ वो जीरो तो बाद में आ जाएगा ना। 1900। देखो यहीं पे काम खत्म हो गया था, जब मैंने 1 से डिवाइड करा तो 1 से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है ए, है ना, क्योंकि दूसरा ऑप्शन 2 से स्टार्ट हो रहा है, तीसरा ऑप्शन 3 से स्टार्ट हो रहा है। और भैया 7 के लास्ट में 9 बार 7 नहीं थे सर, तो बोल दो। और पॉइंटर ऑप्शन नहीं है। ठीक, हो गया ये वाला। अब कितने क्वेश्चन बचे, अगर तो गोले गोले लग रहे हैं बहुत सारे सवालों में, 37 इसे करके लाना। करके हाँ, फिर जो हम और भैया आगे तो थोड़ा बहुत होगा। सरल लग रही बोले है। वाले तुम तो होंगे नहीं बहुत सारे सवाल। 1 2 1 2 एक मिनट, 3 अब ये तगड़े पूछ लो। भी हाँ एक काम करते हैं जो पाँच, संडे में मैराथन। नहीं भैया मैराथन, पहली बात तो कल कल सारे यहाँ करेंगे ही, क्योंकि जब हम संडे में करते टेस्ट आए हैं तो एक दिन की चल पहले तो वीडियो बंद कर। हाँ संडे में तो यार टेस्ट देंगे फिर। हाँ।